अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग कोई लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं है, बस एक दो ज़रूरी बातें थी वही आप लोगों को बतानी थी। असल में मैं खोल रही थी जी समोसा पट्टी। ये फ्रोज़न समोसा पट्टी और रोल पट्टी है जो मैं आज ही ख़रीद कर लाई थी और रमज़ानुल मुबारक के लिए मैं समोसे और रोल्स बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ कि फ़्रोज़न समोसा पट्टी और रोल पट्टी जब हम लेते हैं तो उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और समोसा और रोल को हम फोल्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप फ्रोज़न पट्टी लेंगे तो आपने उसको चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख देना है। देर के लिए माइक्रोवेव नहीं चलाना वरना आपकी जो समोसा पट्टी या रोल पट्टी है वो अकड़ जाएगी। अच्छा, कुछ सेकंड्स के माइक्रोवेव करने के बाद आपने अपनी समोसा पट्टी और रोल पट्टी को किसी गीले कपड़े में पैक करके रख देना है। जैसे यहाँ पर रोटियों का एक रुमाल है, धुला हुआ रुमाल था, मैंने इसको अच्छी तरह से वेट करके स्क्वीज़ कर लिया है और अब मैं अपनी इस पट्टी को इस गीले कपड़े में पैक कर रही हूँ। माइक्रोवेव करने के बाद गीले कपड़े में हम इसलिए इसको रख देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और आराम से एक दूसरे से अलहदा हो सके। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, बस 3 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद जब आप समोसा पट्टी या रोल पट्टी को अलहदा करेंगे तो ये बिल्कुल आराम से बहुत स्मूथली अलहदा हो जाएगी। अगर आप ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे तो फ्रोज़न समोसा पट्टी हो या रोल पट्टी हो वो अलहदा करते हुए टूट जाती है और पट्टी ज़ाया हो जाती है। जी, अब पट्टियाँ तो अलग हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि समोसे को फिल करके हमने फोल्ड कैसे करना है और इसी तरह स्प्रिंग रोल के अंदर जब हम स्टफिंग कर लेंगे तो हमने स्प्रिंग रोल को फोल्ड कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने बनानी है लई या फिर ग्लू। जैसे कि मैं बना रही हूँ, मैदा ले लें, 2 चम्मच मैदा ले लें, 3 चम्मच ले लें, काफ़ी है। डिपेंड करता है कि आपने कितने रोल और समोसे बनाने हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2-3 चम्मच लिए हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म के लम्प्स भी बाकी ना रहें। अच्छा, कुछ लोग समोसा पट्टी और रोल पट्टी घर में ही बना लेते हैं। मैंने कभी नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। जब एक बनी बनाई चीज़ मार्केट से मिल रही है और अफोर्डेबल भी है तो मेरा ख्याल है कि गो फॉर इट। अब ये जो मैंने समोसा पट्टी और रोल पट्टी ली है ये कोई महंगी नहीं है, 200-200 रुपए की। ये मुझे अच्छी खासी समोसा पट्टियाँ और रोल पट्टियाँ मिल गई हैं। यहाँ पर मेरी ग्लू भी तैयार हो गई है। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि हमने समोसे को फोल्ड कैसे करना है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने समोसा पट्टी को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से रख लिया है। अब इसका एक कोना पकड़ें और इस तरह से एक ट्रायंगल बना लें और नीचे इस वाले हिस्से पर ये ग्लू लगा लें ताकि समोसा अच्छी तरह से बंद हो जाए और फ्राई करते हुए इसका जो सारा स्टफिंग है वो बाहर ना आए। अब इस वाले कोने को यहाँ से उठाएं और इस तरह से यहाँ पर चिपका दें। ये ग्लू बड़ी अच्छी रहती है, बहुत अच्छे से जो समोसे के जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, खुलते भी नहीं हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह से एक मुंह बन गया है जिसमें हम अब ये स्टफिंग फिल करेंगे। यहाँ पर मैंने जो स्टफिंग है वो मैंने आलूओं की बनाई हुई है। समोसे जो आलू वाले हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये मैंने किस तरह बनाए हैं इसके लिए आपने नेक्स्ट व्लॉग देखना है, इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर बस अब मैं समोसे को बंद करूँगी। यहाँ पर फिर मैं इस तरह से ग्लू या लई लगा लूँगी जिस तरह से मैं लगा रही हूँ और बस अभी मैं रखती हूँ समोसे को इस तरह से और इसको हम पैक कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल हमने ये जो कॉर्नर्स हैं इनको प्रेस करना है ताकि यहाँ पर कोई भी जगह खाली ना रह जाए। थोड़ी सी भी जगह खाली रहेगी ऑयल अंदर चला जाएगा या फिर जो स्टफिंग है वो बाहर निकल आएगी। तो टाइटली इसको पैक करना है, बस कॉर्नर्स को इस तरह से ग्लू के ज़रिए चिपका देना है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा समोसा तैयार हो जाएगा। स्टफिंग आपकी कोई भी हो, आपने समोसा इसी तरह से ही फोल्ड करना है। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्प्रिंग रोल किस तरह से फोल्ड करने हैं। ये देखें, ये स्प्रिंग रोल की पट्टी होती है, स्क्वायर शेप में होती है। इस जगह पर थोड़ा सा जो हमारी स्टफिंग है वो हम रखेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से पहला फोल्ड देने के बाद इसके कॉर्नर्स को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ना इसको प्रेस कर देंगे ताकि एक क्रीज सी बन जाए और रोल जो है वो खुलने ना पाए। एक और फोल्ड देंगे, बस अब इसके कॉर्नर्स पर हम लगा लेंगे ग्लू लगाने के बाद हम इसको चिपका देंगे। और जब मैं ये बना रही थी ना, बनाने के बाद मैंने कुछ रोल्स तो उसी टाइम फ्राई कर लिए थे, 4 से 5 रोल्स। बहुत अच्छे बने थे, ना तो ऑयल अंदर गया था ना ही अंदर की स्टफिंग बाहर निकली थी। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको स्प्रिंग रोल्स फोल्ड करना बता रही हूँ। ये देखें, बस ये हमारा रोल जो है ये तैयार हो गया है और ये बहुत आसान तरीका है। तरीका फ़ोल्ड करने का ऐसा ही होना चाहिए जो फ़ौरन आप बना सकें, जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो।
अच्छा, दूसरा तरीका भी है स्प्रिंग रोल पैक करने का, वो ये है कि ये देखें इस तरह से मैंने रखी है पट्टी और इस कॉर्नर के थोड़े से आगे मैं यहाँ पर स्टफिंग रख रही हूँ। बस ये मैंने यहाँ पर दिया पहला फोल्ड, ये आया दूसरा फोल्ड और अब कॉर्नर्स को मैं इस तरह से पैक कर लूँगी, इस तरह से बंद कर लूँगी। ये आया हमारा फाइनल फोल्ड और इस कॉर्नर पर मैं लगा दूँगी लई और बस इसको मैं बंद कर दूंगी। अच्छा, स्प्रिंग रोल्स तो ऐसी चीज़ है जो रोज़ों में भी बहुत अच्छी लगती है और फिर ईद पर भी, ईद वाले दिन भी बहुत अच्छी लगती है। जब मेहमान वगैरह आते हैं ना तो उनके सामने भी रोल समोसे ये बड़े अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो बस ये देखें 2 डिफरेंट तरीक़ों से मैंने आपको रोल्स पैक करने बता दी हैं। बस ये आज मेरा छोटा सा व्लॉग था। ये 2 चीज़ें थी जो मैं अपने लिए तो रमज़ान के लिए तैयार कर ही रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं। हो सकता है कि मेरी ऑडियंस भी देखना चाहती हो कि समोसा पट्टी को कैसे, समोसा और रोल पट्टी को कैसे यूज़ करते हैं। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।